हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, बाकी के 3 चैप्टर हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, जो ये चैप्टर है थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग, इसमें हम अलग अलग धर्मों की बात करेंगे, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सब की बात करेंगे। और इसके अलावा विष्णु के अवतार और शिव जी के रूप की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इस चैप्टर में हम 600 BCE से 600 CE के पूरे वक्त में क्या क्या धर्म थे, वो क्या क्या धर्म अपनाते थे, किस धर्म को मानते थे, किस धर्म को नहीं मानते थे, वो सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इनके बारे में तो फ्रेंड्स, इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो फ्रेंड्स, जो हमें सोर्सेज मिलते हैं वो है बुद्धिस्ट और जैनिज़्म के, और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो हमें मिलते हैं उससे इन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। तो द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइस एंड डिबेट्स। तो फ्रेंड्स, द मिड फर्स्ट मिलेनियम ऑफन रिगार्डेड एज टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये जो है, ये टर्निंग पॉइंट माना जाता है हिस्ट्री में। द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। सबसे पहले हम अगर पुरानी चीज़ों की बात करें तो पुराने टेक्स्ट में लाइक ऋग्वेदा का नाम ज़रूर आता है। इसमें देवताओं का जिक्र हुआ है, जैसे कि अग्निदेव, इंद्रदेव और सोम। ये सब देवताओं की पूजा की जाती थी और बलि चढ़ाई जाती थी। अलग अलग यज्ञ किए जाते थे। तो राजाओं को भी ब्राह्मण से यज्ञ करवाने पड़ते थे, क्योंकि ब्राह्मण ही ऐसे लोग थे जो इन टेक्स्ट को पढ़ सकते थे और ये रिचुअल्स निभा सकते थे। तो सबसे मेजर या इम्पॉर्टेंट यज्ञ जो हुआ वो था अश्वमेध और राजसूय यज्ञ। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यज्ञ माने जाते थे। पर वक्त के साथ साथ लोगों ने इन यज्ञों पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए कि किसी की बलि चढ़ाने से हमारी ज़िंदगी बच सकती है। ये सब क्वेश्चंस लोगों ने पूछना शुरू कर दिए। इसके कारण एक डिस्कशन शुरू हुआ और डिबेट शुरू हुई कि सच में क्या ऐसा होता है। तो इन डिबेट्स और डिस्कशन में हमें बौद्ध ग्रंथ से ये पता चला है कि 64 स्कूल सेक्ट्स ऑफ थॉट उस टाइम पे डेवलप हुए। Debates and discussions. There was a glimpse and lively discussion and debates from Buddhist texts, which mention as many as 64 sects of school of thoughts. And like teachers traveled from one place to another, trying to convince one another, well, lay persons, about the validity of their philosophy and to understand the वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता था कि एक कुटाग्रशाला एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे लोग आके बैठ के डिस्कशंस किया करते थे। इसी तरह भगवान बुद्ध और महावीर भी एक टीचर थे जो अलग अलग विचार मानते थे। वो ब्राह्मण्स के विचार को एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब 2 तरीके के लोग होते थे, एक फैटलिस्ट और दूसरे मटेरियलिस्टिक। फैटलिस्ट वो लोग होते थे जो मानते थे कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है, हम कुछ नहीं बदल सकते हैं। और मटेरियलिस्टिक वो लोग होते थे जो मानते थे कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। अब वर्ल्डली प्लेजर, द मैसेज ऑफ महावीर। तो हम लोग बात करते हैं भगवान महावीर की। जो भगवान महावीर हैं उन्हें हम वर्धमान महावीर भी कह सकते हैं। इनके पहले 23 और महावीर टीचर्स बन चुके थे और इन्हें हम तीर्थंकर्स भी कहते हैं। महावीर वर्धमान ने जैन धर्म को स्प्रेड किया और वो इसके संस्थापक भी हैं। उनका ये मानना था कि हर चीज़ में जान होती है, चाहे वो पत्थर हो, पौधे हो, रॉक्स हो, इन सब में जान होती है, हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो लोग जैन धर्म को अपनाते थे, अगर उन्हें भिक्षु बनना होता था तो उन्हें 5 चीज़ों को फॉलो करना होता था। वो 5 चीज़ें क्या थी, वो आपकी बुक में ये लास्ट पैराग्राफ में दिया है। They have took 5 vows to abstain from killing, stealing and lying, to observe the celibacy and abstain from the possessing property। तो मतलब कि आपको कोई चोरी नहीं करनी है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी को मारना नहीं है, आपको ब्रह्मचार्य यानी सेलिबेसी को एक्सेप्ट करना है, यानी कि शादी नहीं करनी है, और आप अपने पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं। जैन धर्म को स्प्रेड किया गया कहानियों के थ्रू, विचारों के द्वारा,
उन्हें लिखा भी गया अलग अलग भाषाओं में, जो उस टाइम पे भाषा थी, लाइक संस्कृत, तमिल, पाली। इन सब टेक्स्ट, ये सब जो टेक्स्ट हैं वो हमें लाइब्रेरी में प्रिजर्व करके लोगों ने रखे हैं, तो उन्हीं टेक्स्ट के द्वारा हमें ये सब पता चलता है। आप लोग देख सकते हैं मनुस्क्रिप्ट्स के द्वारा हमें ये सब पता चलता है। और अब हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की। द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर द एनलाइटनमेंट। तो फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ द टाइम वॉज बुद्धा, as you all know. His messages spread across the subcontinent through Central Asia to China, Korea, Japan, and through Sri Lanka across the Sea of Myanmar and Thailand, Indonesia. सो फ्रेंड्स, हम लोग बुद्ध की स्टोरी कैसे पता चलती है, कैसे वो इतने बड़े भगवान बने और उनकी क्या स्टोरी थी, वो हम लोग देखते हैं कि क्या स्टोरी उनकी थी। तो जो भगवान बुद्ध थे उनका नाम सिद्धार्थ था, उनकी शादी हो गई थी और उनका एक बेटा भी था। भगवान बुद्ध के जो फादर थे वो चीफ थे, शाक के क्लैन के राजा कहे जाते थे। तो जो शाक के क्लैन के वो राजा थे, तो भगवान के जो बुद्ध भगवान के पिता थे, उन्होंने बुद्ध जी को लाइफ की रियलिटीज़ से दूर रखा। उनके सामने कोई प्रॉब्लम कभी आने नहीं देते थे, उन्हें इन सब प्रॉब्लम से दूर हमेशा रखते थे। वे राजमहल में उनको खुशी खुशी रखते थे, उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड करते थे जो उनको चाहिए होती थी। एक रोज़ भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ ने मतलब भ्रमण करने के लिए, नगर का भ्रमण करने के लिए कहा अपने सिपाही से। तो जब वो अपने भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने 3 चीज़ें देखी। तो पहले जो था वो एक बूढ़ा आदमी जो बीमार पड़ा हुआ था, और एक इंसान की डेड बॉडी लोग ले जा रहे थे, वो दूसरा था। और जो तीसरा था वो था सन्यासी, जिनको उन्होंने तपस्या करते हुए देखा। तो इससे इन्हें ये समझ आया कि मैं मर भी सकता हूँ और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब देखने के बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो उनका पैलेस था वो सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया, क्योंकि उन्हें ये सब मोह माया नहीं चाहिए थी, और वो सच की खोज के लिए निकल पड़े। काफ़ी समय तक उन्होंने जंगल में बिताया और वहाँ जाकर उन्होंने मेडिटेशन किया, एंड फाइनली उनको इनलाइटनमेंट मिली, यानी जीवन का सच उन्हें प्राप्त हुआ। तो देखते हैं, तो जब उनको अपने जीवन का सच प्राप्त हुआ और उन्होंने धम्मा यानी कि जो सही रास्ते पे चलते हैं और लाइफ को वो बताना शुरू किया, और उन्होंने ज्ञान बांटना शुरू किया, उन्होंने लाइफ के बारे में बताना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द टीचिंग ऑफ बुद्धा, वो हम लोग पढ़ते हैं। अब जो भगवान बुद्ध थे उनकी टीचिंग हमें सुत्त पिताका से पता चलती हैं। ये एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें हमें कहानियाँ, टीचिंग्स जो बुद्ध भगवान से सब मिलती हैं, ये सब इस किताब में दिया हुआ है। भगवान बुद्ध के अकॉर्डिंग सब कुछ सेम नहीं होता है, सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आपकी जो सोल है वो सिर्फ परमानेंट होती है, बाकी सब में बदलाव जारी रहता है। अगर आप इन सब दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो आपको ये पूरी दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, और आप अपना जो घर परिवार है इन सबको छोड़ना पड़ेगा, और एक सन्यासी की तरह तपस्या करनी होगी। ये आपके हाथ में है कि ये आपकी पूरी चॉइस होती है कि आपको ये सारे दुख झेलने हैं या सब मोह माया दुख को त्याग करके वहाँ से एस्केप हो जाना है। फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड अटेन द सेल्फ रियलाइजेशन एंड निभाना। आपको जो एक्चुअल में राइट लगता है, जो आपको राइट पाथ लगता है, रास्ता लगता है, उसे आप एक्सेप्ट करें और उसी रास्ते पर आप चलें। फॉर द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अब जैसे बौद्ध धर्म बढ़ने लगा, भगवान बुद्ध ने संघ बनाया। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसमें मॉन्क टीचर होते थे और वो अपने धर्म और उसकी टीचिंग स्प्रेड करते थे। पहले बुद्धिज़्म में मेन हुआ करते थे, बाद में विमेंस ने भी बौद्ध को ज्वाइन किया। जो पहली विमेन थी वो थी प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, जो फर्स्ट विमेन थी जिन्होंने ये ज्वाइन किया, और उन्हें भिक्खुनी कहा जाता था। बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो राजा से लेके स्लेव्स तक, जब कोई बौद्ध धर्म को फॉलो करता था तब वह भिक्खु व भिक्खुनी बन जाते थे, और जो राजा और से लेके स्लेव्स तक थे वो सब बुद्धिज़्म को मानते थे। बुद्धिज़्म भगवान बुद्धा की डेथ के बाद भी स्प्रेड होता रहा,
और इनकी जो भी इनकी टीचिंग्स थी वो सारी स्प्रेड होती रही टाइम से टाइम तक लेकर के। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वो है स्तूपास। स्तूपास स्तूपास को पहले चैत्य भी कहा जाता था। ये एक छोटी सी जगह होती थी। बाद में भगवान बुद्ध की जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थी वहाँ पर इन स्तूपास को बना दिया गया, जैसे कि लुम्बिनी जहाँ पे बुद्ध जी का जन्म हुआ था, फिर बोध गया, ये आप लोग मैप पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मैप में लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और ये जो सांची, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे भी जाते हैं। तो ये स्तूपास वहाँ पे बना दिए गए। बोध गया जहाँ बुद्ध जी को एनलाइटमेंट मिली थी, और सारनाथ जहाँ पे उनको सरमन मिला था, सरमन दिया गया था और वो पाली लैंग्वेज में दिया था। उसके बाद कुशीनगर जहाँ पे उन्हें निबाना प्राप्त हुआ। अब स्तूपास क्यों बनाए जाते हैं, वाई वेर स्तूपास बिल्ट, चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो भगवान बुद्ध के बॉडी के पार्ट्स थे वो अलग अलग जगहों पर स्तूपास जो बने थे वहाँ इन्हें दफनाया गया था। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोक वंदना में ये कहा गया है कि जो भी सारे पार्ट्स थे वो अशोका ने डिस्ट्रीब्यूट किए और जो भी नेचर सेंटर्ड एरिया होते थे वहाँ उन्हें दफनाया गया। श्राइन स्तूपास बनाने का ऑर्डर अशोका ने दिया। तो ये यहाँ पे माना जाता है। हाउ वेर द स्तूपास बिल्ट, तो कुछ स्तूपास जो अशोक ने बनवाए थे, लेकिन बुद्धिज़्म में खुद लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो इन पे इन्वेस्ट करके स्तूपा बनवाएं। तो जो लोग थे वो दान किया करते थे और जो डोनेशन होता था उनके नाम पे इंस्क्रिप्शंस और रेलिंग पर पिलर्स और स्तूपास पे उनके नाम्स लिखे होते थे जो डोनेशन करते थे उन स्तूपास को बनाने के लिए। अब देखते हैं कि स्तूपास का स्ट्रक्चर कैसा होता था। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपास। सो फ्रेंड्स, जो स्ट्रक्चर होता था स्तूपास का वो एक सेमी सर्कुलर माउंट टाइप का अर्थ मतलब होता था, जैसे एक अंडा शेप होता है, हाफ एग वैसे ही। ग्रेजुअली इट इन्वॉल्व अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बैलेंसिंग अराउंड स्क्वायर शेप्स above the anda a harmika and a balcony like structure represented amongst the god। तो फ्रेंड्स आप लोग स्तूपास ये देख सकते हैं, ये यहाँ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हार्मिका मीन्स ये जो ऊपर की टिप होती है उसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कवरिंग स्तूपास द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। तो फ्रेंड्स जो 1959 में अमरावती एक राजा ने मंदिर बनवाने के लिए थोड़ा डिमोलिश कर दिया था, तो उन्होंने उसे ठीक नहीं करवाया। उसके बाद 1854 में वॉल्टर इलियट ये एक कमिश्नर थे, अमरावती गए। उन्होंने देखा कि जो भी चीज़ें लाए थे उन्हें वो मद्रास भेज दिया गया। ऐसे ही वक्त के साथ साथ 1850s में देखा गया कि जो ऑफिसर्स थे वो अपने घरों में, ऑफिसेज में ये मूर्ति ले जाके वहाँ पे लगा देते थे। सो ब्रिटिश ऑफिशियल कॉलिन मैकेंजी ने लिखा भी अमरावती के बारे में, लेकिन शायद वो ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं था तो वो पब्लिश भी नहीं हुआ। H.H. कोल ने लिखा है कि जो भी जगह अच्छी थी वहाँ पर जिसे प्रिजर्व किया जा सकता था वे सब चीज़ों को निकाल दिया गया वहाँ से। और अमरावती के टाइम पे H.H. कोल ने ब्रिटिशर्स को कन्विंस वो वहाँ पे नहीं कर पाए। बाद में जब सांची डिस्कवर हुआ 1818 में, तब वे शायद उन्हें कन्विंस कर पाए थे। तब उन्होंने ये देखा कि सांची अच्छे से प्रिजर्व हो गया है। सांची के दरवाजे हैं और उसमें दरवाजे में थोड़ा सा जो टूटा हुआ पार्ट था, लेकिन इतनी बुरी हालात में भी वो नहीं था। तो यूरोपियंस ये चाहते थे कि हम इन सब चीज़ों को जो भी हमें यहाँ से मिलती हैं इंडिया से, सांची से जगह और बाकी कई चीज़ों, उसको हम अपने घर यूरोप में ले जा सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा H.H. कोल ने नहीं होता। अमरावती को प्रिजर्व करने में एक सबसे बड़ा नाम आता है शाहजहां बेगम का। शी इज़ द रूलर ऑफ भोपाल। शाहजहां बेगम को सभी ब्रिटिशर्स और जो यूरोपियंस अफसर थे उन्होंने ये बोला था कि वो यहाँ की जो चीज़ें हैं वो ले जाना चाहते हैं और म्यूज़ियम में रखना चाहते हैं, लेकिन जो शाहजहां बेगम थी उन्होंने ये चीज़ें यहाँ से ले जाने को मना कर दिया। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कल्पचर, उसको देखते हैं। अब आपने देखा कि कैसे यूरोपियंस जो थे वो यहाँ की अच्छी चीज़ें जो दिखती थी उन्हें वो यहाँ से ले जाना चाहते थे। तो जो अच्छी चीज़ें दिखती थी जैसे स्कल्पचर, स्लैब्स जो मिले थे जो वो ले गए यहाँ से, इनको स्टोरीज़
कहा जाता था। मतलब कि स्टोन को स्कल्पचर से ही मूर्तियाँ जो बना के वहाँ पे स्टोरीज़ बताई जाती थी। जैसे कि विसांत्रा जटाका में ये कहा गया है कि एक प्रिंस ने सारी अपनी वेल्थ, अपना राज सब कुछ छोड़ दिया और एक ब्राह्मण को दे दिया, और वो अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल ज़िंदगी बिताने जंगलों में चले गए। इसके कुछ सिंबल्स और सिंबल्स को भी वर्शिप में बताया जाता है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। इन मूर्तियों के थ्रू ही स्टोरीज़ को बताया जाता था। सिंबल्स ऑफ वर्शिप्स। तब फ्रेंड्स इसमें क्या था कि जब बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली तब वो एक पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे, तो उस जगह को खाली कर दिया गया एनलाइटमेंट के लिए। इसके अलावा व्हील्स का स्ट्रक्चर शो किया जाता है। ये देखिए व्हील का स्ट्रक्चर जो है ये भी शो किया जाता है। अब जो पॉपुलर ट्रेडिशन थे, हमें वहाँ सांची में सिर्फ ट्रीज़ और बुद्धिज़्म से रिलेटेड चीज़ें ही मिलती हैं। इसके अलावा एक ऐसी विमन मिलती है जिसे शालभंजिका माना जा सकता है, जिसके टच करने से ही हर चीज़ फ्लावर बन जाती थी। इसके अलावा हमें एलिफेंट, हॉर्सेस, मंकी के स्कल्पचर देखने को मिले हैं। एलिफेंट्स वगैरह शुभ माने जाते हैं कुछ हिंदुज़्म ट्रेडिशंस में। और फ्रेंड्स हमें यहाँ पे विमेंस के किनारे एलिफेंट्स और लोटस फ्लावर भी देखने को मिले। ये माना जा सकता है कि ये जो स्कल्पचर्स थे ये मे भी माया और गजलक्ष्मी की हैं। और यहाँ पे आप लोग ये साइड में देख सकते हैं, अ सर्पेंट एट सांची, जो सांप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये भी सांची में मिला। और ये जो आप लोग ये वाली मूर्ति देख सकते हैं, ये गजलक्ष्मी और महालक्ष्मी की मूर्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि ये भी सांची में ही मिला था। तो ये गॉडेसेस थी। सो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अ न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन, द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। तो फ्रेंड्स इसमें क्या था कि जो बुद्धिज़्म में ये माना जाता था कि अगर आपने निर्वाणा अचीव कर लिया है तो आप अपने एफर्ट से ही अचीव वो कर सकते हैं। जो बोधिसत्व है, वो लोग कहते हैं कि वो लोग होते हैं जो काफ़ी दयालु होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। वो दुनिया को छोड़ देते हैं, जो मोह माया होता है उसे त्याग कर देते हैं, बट वो लोगों की हेल्प करते रहते हैं। ये लोग जो थे, इन्होंने एक जो ये न्यू ट्रेंड लेके आए थे बुद्धिज़्म में, इसे महायाना कहा गया। द न्यू वे ऑफ दिस थिंकिंग वॉज कॉल्ड महायाना, लिटरली द ग्रेट व्हीकल। और जो ओल्ड था, मतलब कि एंड दोज हु अडॉप्टेड दिस बिलीफ डिस्क्राइब द ओल्डर ट्रेडिशन एज नोन एज हीनयाना, लेसर व्हीकल। अब जो हिंदू पुराण थे उनका ये मानना था द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म। सो फ्रेंड्स जो हिंदू पुराण थे उसकी भी ग्रोथ हो रही थी। तो उसमें क्या था कि वैष्णविज्म एंड शैविज्म की बात इसमें दो तरीके से करते हैं। वैष्णविज्म वो लोग थे जो भगवान विष्णु को मानते थे, जो उनके अवतारों की पूजा करते थे। और शैविज्म में क्या होता था, वो उन्हें एक एज अ ह्यूमन देखते थे और उनकी लिंग की पूजा करते थे और उन शिव जी की भी पूजा करते थे, जिस रूप में उनकी पूजा की जाती थी। अब अगर हम इन मीनिंग को हिस्टोरियंस को समझना हो तो उन्हें ये टेक्स्ट समझने के लिए ब्राह्मण्स ने जो लिखा है, जो टेक्स्ट उन्होंने लिखे हैं ब्राह्मण्स ने, उसे समझना पड़ेगा। तो ये पब्लिक को वो कैसे समझाएंगे, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, वो उसे कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि लोग तो पढ़े लिखे इतने नहीं होते थे। वो लोग क्या करते थे, ये थॉट्स पहुँचाने के लिए लाउडली लोगों के बीच में उनके थॉट्स बोलते थे। तो ऐसे इन चीज़ों का प्रचार किया जाता था, वैष्णविज्म और शैविज्म के थॉट्स का। बिल्डिंग्स एंड टेम्पल। अब पहले टेम्पल जो थे उनमें देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। वो बहुत छोटे से प्लेस में बने होते थे और उसी के अंदर उनकी पूजा की जाती थी। गर्भगृह एक बहुत छोटा सा स्क्वायर प्लेस होता था जिसमें एक दरवाज़ा होता था, उसी के थ्रू वो अंदर जाते थे। वक्त के साथ इसको बड़ा कर दिया गया और इसको स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया गया और उसे शिखर बोला गया। शिखर में आपको बड़े बड़े दरवाजे, हॉल्स, दीवारें, सब कुछ यूनिक तरीके से मिलेगा। जैसे आजकल के आप लोग मंदिर देखते हैं बड़े तरीके से बने होते हैं, वैसे ही मंदिर बनने लगे। इवन पहाड़ों को भी काट कर पत्थर के मंदिर बनाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल जो है कैलाशनाथ पर्वत है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी बाद में लोगों को फेस करनी पड़ी, स्कॉलर्स को, इन सब चीज़ों को पढ़ने में।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स उनको स्कॉलर्स को यूरोपियन स्कॉलर्स को देखने को मिली। जो हिस्ट्री को पढ़ने में उनको प्रॉब्लम्स आई, वो सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि यूरोपियन स्कॉलर्स ने ये सारे स्ट्रक्चर्स देखे जिसमें ह्यूमन और एनिमल्स को मिक्स अप स्कल्पचर में दिखाया गया। लाइक नरसिम्हा का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। तो उन्हें ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई, वो इनके फिगर को समझ नहीं पाए कि वो किसके फिगर्स हैं। Early Indian sculpture inferior to the work of Greek artists. They were very excited when they discovered the image of Buddha and Bodhisattva that were evidently based on the Greek model. Even the Indo-Greek rulers had established kingdom of the 2nd century. So friends, there are very unfamiliar texts which images do not match in their स्ट्रक्चर्स। सो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है आप लोगों का ये यहीं पे समाप्त होता है। और सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।